हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी नॉलेज लेके आई हूँ। जैसे ये पहला जो है कि बता रहा है कि व्हाट इज़ सेंटेंस। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन ए कंप्लीट थॉट। ए सेंटेंस मस्ट हैव a sentence must contain a subject and a verb, although one may be implied. तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है गिवन अ कंप्लीट थॉट, जो कि कोई कंप्लीट थॉट निकाले, मतलब कोई मीनिंगफुल बात निकाले, वो है सेंटेंस। इस सेंटेंस मस्ट हैव कंटेन ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जो सेंटेंस होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना मस्ट है, ऑल्दो वन मे बी एम्प्लाइड। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द कैट सैट ऑन द मैट। आप देखो बहुत छोटा सा और बहुत ईजी एक सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है। इसमें क्या बताया है, हेयर द सब्जेक्ट इज कैट। जो कैट है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है और वो या तो नाउन होता है नहीं तो प्रोनाउन होता है। यहाँ पे कैट जो है वो नाउन है एंड द वर्ब इज सैट। और सैट क्या है, वर्ब है, जो कि सिट की सेकंड फॉर्म है सैट। द वर्ड्स कन्वे कंप्लीट थॉट, दिस इज अ सेंटेंस। अब ये क्या है, ये पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट थॉट निकल रहा है, एक सेंस निकाल रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस कहलाया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि व्हाट इज सेंटेंस। अब हम आगे देखते हैं। अब आप इस वाले वर्ड को देखो, ईट, और उसके पीछे एक साइन लगा हुआ है, ये है एक्सक्लेमेटरी का साइन। अब क्या ये सेंटेंस नहीं है? आप देखो, क्या ये ईट सेंटेंस नहीं है? ये एक सेंटेंस है, ये एक स्मॉल सेंटेंस है। अब आप पहले इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज़ ओनली वन वर्ड। इसमें केवल एक वर्ड आया है, वो है ईट, बट इट इज़ ऑल्सो ए सेंटेंस। लेकिन ये भी एक सेंटेंस है। अब क्यों ये एक सेंटेंस है? इन दिस एग्जाम्पल द सब्जेक्ट इज एम्प्लाइड। सब्जेक्ट क्या हुआ है, कुछ और ही सेंस निकाल रहा है। एम्प्लाइड का मतलब होता है कि इनडायरेक्टली कोई चीज़ बताना। इन फुल, अब हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। इट वुड बी यू ईट, इसमें क्या है, यू छिपा हुआ है, ठीक है। इनडायरेक्टली बता रहा है कि यू ईट, खाली ईट जो है वो उसके आगे एक साइन लगा है एक्सक्लेमेटरी का, और इसमें यू इनडायरेक्ट छुपा हुआ है। रिमेंबर दैट अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इवन इफ वन इज एम्प्लाइड एंड मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। इसमें क्या है कि जो ईट है वो अब सॉरी, यहाँ पर जो यू है वो छिपा है, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा यू ईट। ओके, पूरा सेंटेंस है हमारा यू ईट, यानी तुम खाते हो, ये एक सेंटेंस बन गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। तो यू जो है वो सब्जेक्ट आ गया, प्रोनाउन है जो कि, और ईट जो कि वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए आप, द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कराती हूँ कि 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई स्टेटमेंट होती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई कमांड दी गई होती है। एक्सक्लेमेटरी, जिसमें कुछ हमारे इमोशंस शो करता है। जैसे इन्होंने दिया है डिक्लेरेटिव का, अ लाई टोल्ड ऑफन इनफ बिकम द ट्रूथ, ये पूरा एक स्टेटमेंट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है, व्हाट इज़ हिस्ट्री बट फेबल एग्रीड अपॉन, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। हमेशा क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लास्ट में पुलिस स्टॉप का साइन ज़रूर आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में कोई कमांड दी गई है, जैसे इन्होंने लिखा है गेट इन योर टैंक्स। और एक्सक्लेमेटरी में ये एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ ये वर्ड आएगा, जैसे आउच दैट हर्ट्स। तो ये जो वर्ड आया है आउच, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।